हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन बताइएगा। आज अपन लोग बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। ये आज का मेरा प्रॉफिट है सिर्फ 400 रुपये। मैं आप लोग को बताता हूँ, ये आज का डेट है। ओके, बैंक निफ्टी। अच्छा, ये वाला ट्रेड ध्यान रखना, सी में समझ लो 5,000 का प्रॉफिट है। पी में प्रॉफिट छोटा, ये तो निफ्टी को एक ऐसे ही देख लिया था मैंने। और ये जो मेरे गलती से मेरे जो पॉजिटिव था उसी को मैंने उल्टा नेगेटिव कर दिया 5,000 में। मतलब ये 5,000 के पॉजिटिव को मैंने उल्टा समझ लो कितना 6-7 हज़ार का मेरा नेगेटिव हुआ था। एक तो सी का मैंने गलत ट्रेड, ये सी का ट्रेड ही बताऊंगा। ये सी का ट्रेड मेरा नेगेटिव क्यों हुआ, और ये जो पी का ट्रेड जो मैं पॉजिटिव में था उसको भी मैं अपना नेगेटिव करवा डाला। बाकी समझ लो मेरे 6-7 हज़ार जो मैं पॉजिटिव कमाया था, लास्ट मोमेंट में मैंने उनको फिर रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद मेरे को लास्ट में फिर 400 रुपये मिला। मतलब मैं ओवरऑल देखोगे ना, मैं 10,000 के नेगेटिव में पहुंच गया था। 10,000 के नेगेटिव को फिर मैं अपना 10,000 के पॉजिटिव किया। आज का ट्रेंडिंग मार्केट था इसलिए मैं 10,000 के नेगेटिव को 10,000 के पॉजिटिव में भी कर पाया। ठीक है, लेवल्स मेरे एकदम एक्यूरेट थे। ये वाला बस मैं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस ले बैठा। ये वाला मेरे को ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में जो अच्छा खासा प्रॉफिट को भी मैं नेगेटिव करवा डाला 10,000 में। ये जबकि देखो पी का ट्रेड है ना। तो चलो अपन लोग बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ मेरी गलती कहाँ से हुई। जैसे यहाँ पे मार्केट ऐसा आया, रिटेस्ट किया, नीचे गया, फिर यहाँ पे मैंने पी का ट्रेड लिया था, लेकिन ये ऊपर पे मैंने यहीं का स्टॉप लॉस लगा के रखा था। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये वाले स्टॉप लॉस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये एक मैंने लाइन बना के रखी थी। जब देखोगे, लेकिन मार्केट मेरे को कायदे से ना स्टॉप लॉस वैसे इसका लगाना चाहिए था, हाई का। लेकिन मैंने एकदम उसमें मोमेंट क्या नाम से अपने ऐप में मैंने इस लाइन को सोच के मैं बोला कि इसका जब मैं प्रीमियम का प्राइस का हिसाब से इस कैंडल के लो का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, और यहीं पे आके हिट कर दिया उसने। मार्केट नीचे ही गया तो मैंने एक छोटे से स्कैल्पिंग लिया। फिर ये मार्केट ट्रेड का मैं आप लोग को रीजन बताऊंगा कहाँ कहाँ पे था। फिर जो लास्ट का था ना मेरा, लास्ट में मैंने इस कैंडल पे यहाँ से ऐसा आया, ये आया, मेरे को लगा यहाँ कंसोलिडेट करके या तो फिर ऐसा कुछ करेगा, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल को देख के मैं बोला कि यहाँ से नेगेटिव नीचे जाना चाहिए। और यहाँ पे मेरे को फिर पी का लॉस हुआ। ओके, अब सी का लॉस मैंने कहाँ पे लिया, जब ये इतना बुलिश कैंडल दिखा दिया, फिर ये और ये यहाँ से फिर एक और बुलिश कैंडल दिखाया, तो मैंने यहाँ से सी का ट्रेड लिया, लेकिन सी फिर नीचे आके मेरे स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन फिर लास्ट में मेरे को एकदम ही कंफर्म हो गया कि नहीं, अब तो सी ऊपर ही जाएगा, इसलिए मैंने सी का ट्रेड लिया। और यहाँ से मैंने स्कैल्पिंग किया तो मेरे को 5,000 का प्रॉफिट इस जगह पे हुआ, समझ लो। ओके, इस जगह में मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ। आज का ट्रेड का बताता हूँ। आज इतना मतलब ट्रेंडिंग था, मतलब इतना अच्छा, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट लेके निकल जाता हूँ गेम में। पर डे को 2-3 हज़ार रुपये कमाने का सोचता हूँ। आज मेरे को मार्केट सोच रहा हूँ, मतलब 10,000 को नेगेटिव करके मैं 10,000 कर लिया। आज मतलब मार्केट कितना कुछ देने को तैयार था। आज बहुत दिन बाद इतना ट्रेंडिंग मार्केट दिखा, नहीं तो एक गैप अप गैप डाउन के चक्कर में रेंज बाउंड हो जाता है। अब देखो, जो मैंने लेवल बताए थे वो लेवल कितने एक्यूरेट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेता है, और ये ट्रेंड लाइन आ रही थी। ये ट्रेंड लाइन मैंने कल आपको मार्क करके दी थी, आपने ध्यान दिया होगा। और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ये वन गो में हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर वन गो में ब्रेक करे तो रिटेस्ट करने दो, फिर नीचे जाए, या तो फिर ऐसा करके कुछ रेंज बना के नीचे जाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने वन गो में दिया, फिर इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। और जब कंसोलिडेट करके जाता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में, कंसोलिडेट करके जाता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया आज इसने। इतना बड़ा तो मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन दे दिया, है ना। लेकिन जो मेरे लेवल थे, देखो ये लेवल मैंने कल का दिया हुआ है, सारे लेवल मेरे बहुत पहले के बने हुए हैं, और मार्केट अभी भी रेस्पेक्ट करता है। यहीं पे इसने पॉज लिया, स्कैल्पिंग के लिए परफेक्ट है मेरे। यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, फिर ये नीचे आया तो फिर यहीं पे इसने कंसोलिडेट किया, है ना। तो इस लेवल के नीचे तोड़ के फिर ये यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब नीचे जाएगा। ओके, ऐसे ही ऊपर पे तोड़ के ऊपर ही कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जाता है। फिर तो पहला ट्रेड तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया तो स्कैल्पिंग का एक ये बनता है। एक ये इसने रिटेस्ट कर लिया, उसके बाद नीचे गया, यहाँ पे इसने रेंज बनाया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसको तोड़ा। जैसे ही इसने इसका लो तोड़ा, एक ट्रेड बनता है, और ये ट्रेड बेहतरीन मिल गया। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे ही जाएगा, और ये और नीचे गया। ठीक, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐसा इसने डबल बॉटम बनाया, और यहाँ से इतना नीचे आ चुका था, इसलिए ये वापस से एक रिवर्सल दे दिया। इसलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड में कन्विक्शन था, यहाँ पे मैंने 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया। ओवरऑल देखोगे तो भाई अब मेरे को 400 ही रुपये मिला है, लेकिन ठीक है, कम से कम 10,000 का नेगेटिव तो नहीं हुआ मैं, है ना। अब बैंक निफ्टी का अगर कल के लिए किस तरह से देख सकते हैं, लेवल देख लो दोस्तों। लेवल में एक चीज़ देखो, ये जो ब्लू लाइन है, ये वाली ब्लू लाइन, यहाँ पे इसने देखो जो पॉज लिया है, ये ब्लू लाइन मैंने कैसे बनाई है, ये वाली जो लाइन है इसको कैसे बनाई है, यहाँ पे जो इसने पॉज लिया ये कैसी लाइन है,
ये सब मेरे पहले के लाइन है, जो बैंक निफ्टी आज इसको कितना परफेक्टली इसको फॉलो किया है। मैं आप लोगों को पीछे का डाटा दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वो लाइन, ब्लू लाइन। यहाँ पे देखना, एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, इसलिए मैंने इस ब्लू लाइन को इंपॉर्टेंट सोच के रखा। ये हमारा लो था, इसलिए ग्रीन लाइन को मैंने इंपॉर्टेंट सोच के रखा। ये जो एक और लाइन आ रही है, ये और पीछे की लाइन होगी। ये देखो, मैंने बोला था ना कोई आखिर रीजन रहता है। यहाँ पे इसने हाई मारा था, इसलिए इस लाइन को मैंने रखा। ठीक, तो और क्या शानदार मोमेंट दिया। आप देखो, कल बैंक निफ्टी यहीं ऊपर जाता है, रेंज बनाने दो। ऊपर पे तो पहला टारगेट ये रहना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारे पास ये रहना चाहिए। एक एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ध्यान रखना। ओके, फिर अगर इसके ऊपर जाता है तो तीसरा टारगेट ये होना चाहिए, चौथा टारगेट ये होना चाहिए, और पांचवा टारगेट ये डेफिनेटली होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, अरे यार बैकग्राउंड नॉइज होगी तो थोड़ा अवॉइड करना, पीछे पे काम चल रहा है, इसी के लिए गया था। ओके, अब ओके सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे देखो, नीचे जाना होगा तो नीचे के लिए हमारे पास पहला टारगेट ये रहना चाहिए। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। अब ये जो है एक ये बॉक्स, इसको समझ लेना। ठीक है, इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेगा, और इसको अगर तोड़ा, ये हमारे पास आखिरी सपोर्ट लेगा, और इसको तोड़ा तो ये हमारे पास आखिरी सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो एक बेहतरीन फ्री फॉल मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ये ऑरेंज लाइन, और ऑरेंज लाइन के बाद देखो यहाँ पे डायरेक्टली ब्लू लाइन, मतलब बीच में कुछ भी हमारे पास क्या नहीं है, सपोर्ट नहीं है। इसलिए पूरा देखो कितना वन गो में मिल गया ना आपको, इसलिए देखो पूरा वन गो में एक बार में आपको मिल गया ना। मैंने लिख के रखा था। फिर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये जो एक लाइन है, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये लाइन है, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये इसको भी बेहतरीन मिल गया। ये छोटा छोटा सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे, लेकिन ये कमजोर है, फिर इसको बेहतरीन मूवमेंट मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे भी एक बेहतरीन फ्री फॉल आप लोग को कल मिल जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा फ्री फॉल यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से मेरे बैंक निफ्टी के लेवल थे, और ये चीज़ का ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। तोड़ेगा तो पहला टारगेट और डेफिनेटली ये रहेगा। यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, जिस तरह से ऐसा छोटा सा बनाया या तो ऐसा बड़ा बनाया, जितना बड़ा रेंज बनाएगा उतना बड़ा मूवमेंट देगा, जितना छोटा रेंज बनाएगा उतना मूवमेंट देगा। ओके, मैं भी धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कैंडल के बिहेवियर को समझ रहा हूँ, डेली मैं कैंडल को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, और इस हिसाब से मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ। भले चलो मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे लेवल्स दोस्तों बहुत सही है, लेवल्स तो मेरे बहुत एक्यूरेट रहते हैं। चलो मैं जल्दी से निफ्टी दिखा देता हूँ। निफ्टी भी आज का बेहतरीन मूवमेंट भागा है। निफ्टी का देख लो, ये वाला एक मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखा था, ये काला वाला दिख रहा है आप लोग को, ये क्यूबिकल निफ्टी है ना। तो निफ्टी आज यहीं पे इसका एक पॉज लिया, लेकिन इसको तोड़ दिया, और ये एक बेहतरीन मूवमेंट बनाया है इसने, ये वाला है ना। ये आप लोग को साफ दिख रहा होगा, मार्केट नीचे आया, इस तरह से मूवमेंट, डबल बॉटम, हायर हाई, हायर लोज जो बनाया इसने, और फिर इसका एक ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया निफ्टी भाग गया वापस अपने डे हाई पे। अब हमारे लिए अभी तो ये वाले लाइन कोई मतलब का नहीं है। ओके, अब इसमें एक ध्यान रखना, हमारे लिए कल के लिए क्या हो सकता है, ये एक हमारा हाई निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा एक ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे इंपॉर्टेंट होगा। फ्लैट ही ओपन हो जाए, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट तो ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा। निफ्टी का इससे ऊपर तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा अभी, है ना। और अगर नीचे जाएगा, मेरे को तो लग रहा है वैसे नीचे जाएगा, थोड़ा सा यहाँ तक का जाना चाहिए। यहाँ पे इसको एक रिटेस्ट करे, है ना, यहाँ पे एक पॉज ले लेगा, जरूर पॉज लेगा, और फिर यहाँ पे अगर कुछ रेंज बना के वापस तोड़ा तो डेफिनेटली फिर एक ये टारगेट होगा हमारे पास। उसके बाद इसने इस बॉक्स को उड़ाया था, इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे आएगा। अगर वन गो में है ना रेंज बनाया और नीचे तोड़ा तो फिर नीचे डायरेक्टली एक तो ये भी टारगेट हो सकता है हमारे पास, और दूसरा टारगेट तो ये डेफिनेटली होगा। और अगर कल बेरिश मोड में रहा, यहाँ पे इसको अच्छा खासा रेंज बनाने दो, रेंज बना के तोड़ेगा तो एक ये टारगेट होगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना आप लोग, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास एक ये टारगेट है, इसके बाद एक ये वाला टारगेट है जो ट्रेंड लाइन आई है, उसके बाद फाइनल टारगेट ये है। ये मैं आप लोग को लेवल दिखा रहा हूँ। इन टारगेट से मतलब यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चले जाए, या यहाँ से ऊपर चले जाए, या यहाँ से ऊपर चले जाए, मतलब यहाँ पे आके अपना प्रॉफिट बुक करो। ये एक स्कैल्पिंग का लेवल है, छोटे छोटे, ठीक। और अगर आप लोग को लंबा बैठना है तो लंबा लेके बैठ सकते हो, आप लोग की मर्जी है। मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटा छोटा पॉइंट्स लेता हूँ, ठीक है। और ये लेवल देखो किस तरह से हमारे काम करेंगे। ओके, यहाँ से आप लोग को क्लियर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। यहाँ पे तो जैसे है अपना प्रॉफिट बुक करो, यहाँ से रिवर्सल के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ठीक, इसलिए
और ये भी इम्पोर्टेंट जोन है। और आज निफ्टी क्या काम किया, यहाँ से बीच का देखो गैप छोड़ के भाग गया था, है ना, इसलिए फिर धड़ाम से इतना बड़ा गिर गया। और यहाँ से भी साफ दिख रहा है, अरे यार निफ्टी में तो क्या बेहतरीन मूवमेंट था आज। इस लाइन से मैंने बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक फ्री फॉल था। यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक खाली जोन था, कोई सपोर्ट ही नहीं। उसके बाद अगला सपोर्ट यही था, अगला सपोर्ट यही था यार। यहाँ पे अगर जो भी कोई ट्रेड लिया होगा तो बेहतरीन उसको यही सपोर्ट मिला होगा। यहाँ से मतलब एक फ्री फॉल मिल ही गया है। बहुत कुछ सीखना है मेरे से, कितने सारे ट्रेड मिस हो गए हैं यहाँ से। फिर चलो यार, नॉइज़ भी आ रहा है, बाद में अब देखते हैं, अपन कल मिलते हैं।